स्टूडेंट्स आज हम यूनिट जो है 4 उसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, यूनिट 4 यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पेज नंबर 86 है। ठीक है, पेज नंबर 86 पे हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है। सबसे पहले पैरेलल फोर्सेस की आ जाती है। सच फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है लाइक पैरेलल फोर्सेस, तो ये ब्लॉक में इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और अनलाइक में आपके पास ये डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, और डायग्राम के लिए आप ये डायग्राम बना सकते हैं इनके साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ फोर्सेस, यानी ये एडिशन ऑफ फोर्सेस में आप इसकी जस्ट यू विल लर्न अबाउट दिस डेफिनेशन इसकी आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ पेज नंबर 87 है, व्हाट इज़ हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या है? ठीक है, तो हेड टू टेल रूल ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप कम्प्लीटली यू विल लर्न, आप इसको कंप्लीट लर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम के साथ इसको आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हमारे पास ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ये इसकी डेफिनेशन है। और इसके बाद विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू विल राइट अबाउट इट, यानी ये कंप्लीट आप इसको लर्न करेंगे। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। अब नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ये भी आप इसको भी एज अ लॉन्ग ही अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, आप इसको लर्न करेंगे, ये हमारे पास एज अ लॉन्ग ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए इसके मिनी एक्सरसाइज की तरफ अगर हम आ जाते हैं, ये बोर्ड में आ चुकी है ना। राइट एंगल ट्रायंगल लेंथ ऑफ बेस इज़ 4 सेंटीमीटर, यानी अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है दिस वन। ठीक है, ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर जो है 3 सेंटीमीटर है। तो उन्होंने कहा है आप फाइंड करें लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज दिस वन, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। और इसके बाद आपने साइन थीटा भी फाइंड करना है, कॉस थीटा भी और टेन थीटा भी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए ये आपके पास ये एंगल आ जाता है आपका थीटा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हाइपोटेन्यूस अगर हमने फाइंड करना है तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 16 25। और हाइपोटेन्यूस आ रहा आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर। अब हमने साइन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा का क्या फार्मूला हमारे पास, साइन किसके इक्वल होता है, ये आपके प्रीवियस में आ चुका है। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस हमने निकाला है 5, ये आ जाएगा। ठीक है, और कोस थीटा क्या होता है, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूस 5। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी 3 ओवर 4। तो ये आपने इसके आंसर जो है इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट पेज हमारा आ जाता है 90, पेज नंबर 90 पे आ जाता है टॉक ऑफ अ मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है आपके पास, ये डेफिनेशन आ जाती है रिजिड बॉडी की। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, और ये डेफिनेशन है हमारा टॉक की डेफिनेशन है। ठीक है, ये टॉक की डेफिनेशन है, ये आ जाता है। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स, ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसके बाद मोमेंट आर्म आ जाता है, ये आप इसको कंप्लीट जो है कंप्लीट, यानी टॉक का टॉपिक अगर आपसे कहा जाता है तो कहा जाता है राइट यानी एक्सप्लेन टॉक, तो आप सबसे पहले इसकी ये डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, ये आएगा आपके पास। और इसके बाद आ जाता है आपके पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन, फिर आपके पास लाइन ऑफ एक्शन और फिर मोमेंट आर्म, ये कंप्लीट आपने यहाँ तक इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में क्या है हमारे पास, जस्ट डेफिनेशन आ जाती हैं। ठीक है,
इसमें आपके पास डेफिनेशन आ जाती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है क्लॉकवाइज मोमेंट की, ठीक है। क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है? अ फोर्स दैट टर्न्स बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज किसे कहते हैं? द फोर्स दैट टर्न बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और ये है प्रिंसिपल ऑफ मूव, ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। यानी इस पेज के ऊपर आपके पास 3 डेफिनेशन आ जाती हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस हम इसकी आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 94। इस पर जस्ट आप इसकी डेफिनेशन जो है ये लर्न करेंगे, सेंटर ऑफ मैस, ठीक है। और इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन आप ये याद करेंगे, ये जो ब्लॉक में लिखी गई है। इसके बाद आ जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, आपने जस्ट इसको रीड आउट करना है कि अगर रॉड है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, अगर सिमेट्रिकल शेप्स हैं उनका कहाँ होगा, ठीक है। ये जस्ट आपने इनके मतलब जो है वो बताना है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप थिन लैमिना। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक एंड तक आप इसको अटैम्प्ट करेंगे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कपल, ठीक है। कपल की ये हमारे पास ये डेफिनेशन आ जाती है। फर्स्ट यू विल राइट द डेफिनेशन और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट पेज यहाँ तक आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा इक्वल में आ जाता है, ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, डेफिनेशन भी आती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले इक्विलिब्रियम की ये आपकी डेफिनेशन आ जाती है। अगर इसकी कंडीशन के बारे में पूछा जाता है तो कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है, ये आप कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। ये आपकी और एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेंगे और यहाँ तक इसकी ये आ जाती है दोनों, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन जो आ जाती है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और आपकी ये डेफिनेशन भी में की सूरत में भी आ सकती है और यहाँ तक आ जाता है। यानी अगर डेफिनेशन आ जाएगी तो आप लिखेंगे द इफ़ द टोटल टॉक ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू 0 दैन बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। और अगर एक्सप्लेनेशन में आ जाता है ये आप सारा टॉपिक जो है वो लिखेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक जो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये भी हमारा क्या है? ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है आप इसे कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। ये इस पेज से स्टार्ट होगा और ये लास्ट पेज तक यहाँ तक आप इसको लिखेंगे, ठीक है। ओके, ये आपका कंप्लीट आ जाता है, न्यूट्रल भी आ जाता है और ये सब आ जाता है, ठीक है। और इस तरीके से आप इस पूरे चैप्टर को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। और ये लास्ट टॉपिक हमारा आ जाता है स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसको भी आप रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट 4। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।